हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं आपको करवा रही हूँ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी कुछ बताऊँ, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी चीज़ होती है जिसके बारे में नॉलेज होना हर किसी के लिए ज़रूरी है अगर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं या उनको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री पढ़ने में। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक कंपाउंड, मॉलिक्यूल, कुछ भी फॉर्मेशन करने के लिए एलिमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिमेट्री में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को क्लासीफाई पीरियोडिक टेबल में करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 18th सेंचुरी से पहले हमारे पास कुछ ही एलिमेंट्स होते थे जिनको हम जानते थे। तो उनको स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे हमें और एलिमेंट्स मिलते गए, जिसकी वजह से वो उनका नंबर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर गया और वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। इसलिए अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और उसको याद रखना जो है वो किसी के लिए भी इजी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी पीरियोडिक टेबल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था। अलग अलग साइंटिस्ट ने उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, अपने अपने तरीके से बताया था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी ही बनाई हुई है पहले से। आप उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास ट्राइएड रूल आया था, फिर हमारे पास ऑक्टेट रूल आया था, फिर हमारे पास एंड में मेंडलीव ने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई थी जो अभी तक यूज़ होती है, वो फिर मेंडलीव ने दी थी। तो मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल का सारा मतलब श्रेय है वो मेंडलीव को ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिकली बनाई थी जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं और वैसे ही याद करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता है, जिसमें हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं और हमारे पास 7 जो है वो पीरियड होते हैं जो हमारे डाउन की तरफ को होते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड 7 पीरियड। तो हमारे पास 7 पीरियड होते हैं और हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सो ऑन करके हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड और 18 ग्रुप और 4 ब्लॉक्स से मिलकर जो है हमारा पीरियोडिक टेबल बनता है। ब्लॉक्स में भी यहाँ पर मेटल्स अलग होती हैं, नॉन मेटल्स अलग होती हैं, जिसमें ब्लॉक्स में हमारे पास एस ब्लॉक होता है, फिर हमारे पास पी ब्लॉक आता है, फिर डी ब्लॉक आता है और यहाँ पर हमारे पास एफ ब्लॉक आता है, जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 118 एलिमेंट्स हैं, और 4 जो हैं वो इसके ब्लॉक्स रहते हैं। जिसमें से ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है हर एक एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। एंड द एलिमेंट्स इन ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। हमारे पास पीरियड में जो फर्स्ट 3 पीरियड होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें थोड़े ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 4 पीरियड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। तो ऐसे ही पीरियड और ग्रुप में क्लासीफाई होता है पीरियोडिक टेबल। अब मैं नेक्स्ट आपको इसके ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगी अलग अलग सेपरेट से, और प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।